देखिए आप लोग के लिए एक वैकेंसी निकल के आई है रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से। डीएफसीआईएल जो डिपार्टमेंट होता है रेलवे का ही, एक उद्गम है एक किस्म से, मतलब उसका ही रूप मान सकते हो आप लोग। जैसे रेलवे में आपने देखा होगा पैसेंजर वगैरह गाड़ियां चलती है, लेकिन डीएफसीसीआईएल में जो डिपार्टमेंट होता है रेलवे का ही डिपार्टमेंट है। और भैया इसमें क्या है, माल गाड़ियों वाला सिस्टम होता है। एफसीसीआईएल के बारे में आपको बता दूं, देखिए ये रेलवे का ही एक उद्गम माना जाता है। भारत सरकार गवर्नमेंट है एकदम, भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय का उपक्रम एक किस्म से। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, जैसे मालगाड़ियों वाला सेक्टर होता है ना रेलवे डिपार्टमेंट का, वो वाला है, आपको वहां पर जॉब करने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी लेवल 1 अलग अलग पोस्ट होती हैं इसमें भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोस्ट निकली है भैया लेवल 1 की, ठीक है। जैसे ग्रुप डी को मान सकते हैं हम डीएफसीसीएल में। जैसे आपने नॉर्मली रेलवे डिपार्टमेंट में पैसेंजर ट्रेन देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर मालगाड़ियों का ही काम होता है, ठीक है ना। मालगाड़ियां ही कोई यहाँ पर चलती वगैरह है, ठीक है ना। तो ये डिपार्टमेंट है ना। तो इसके बारे में ये अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। 10th प्लस आईटीआई वालों को मौका मिला है मेरे भाई, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है ये, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ A to Z जानकारी इसके बारे में। सबसे पहले आप फॉर्म की बारे में आपको अगर जानकारी दूं, प्रोवाइड करवाऊं, तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर फॉर्म इसके 18 तारीख से भरे जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 18 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरे दोस्त आप 16 फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने एग्जाम की जो डेट है वो भी अनाउंसमेंट कर दी है। देखो भैया इसमें दो पेपर होते हैं आपके, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा, और CBT 2 का जो एग्जाम होगा वो होगा अगस्त में, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका फिजिकल होगा वो होगा आपका अक्टूबर नवंबर में। मतलब इतनी फास्ट, मतलब इसी साल आपका सारा काम हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। 2025 स्टार्टिंग में आप पेपर दो, पास करो, आपको एंड तक आपको नौकरी आपके हाथ में। और ये अच्छा है, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर आप रेलवे से करना चाह रहे हो तो ठीक है, बढ़िया है आपके लिए। अब बात करते हैं फीस पेमेंट की। फीस पेमेंट कितना है, देखिए आप इसमें ना दो प्रकार की वैकेंसी है। एक तो जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है और एक एमटीएस की है। आपको एमटीएस में भरना है, ठीक है ना। एमटीएस में भर पाएंगे छात्र, ठीक है। तो आपके लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है। आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर छात्र हैं तो आपको क्या 500 रुपये फीस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो ऊपरली जो फीस दिख रही है 1000 रुपये, जनरल जो हाई क्वालिटी की पोस्ट है ये आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। आईटीए वालों के लिए इतना ही है। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये है, और जितने भी SC ST PWD वाले हैं, ठीक है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए 0 रुपये रखा गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए 18 साल से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना आपको। आप तो आईटीआई वाले हो, तो आप तो इस वाली वैकेंसी में करोगे, किसमें, एमटीएस वाली में। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 18 साल से लेकर के 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त। जितने भी SC और ST कैंडिडेट हैं उनको कितने भैया, 5 साल की छूट मिल जाएगी, और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाएगी। कहने का मतलब है यदि आप SC ST से आते हो तो 5 8 3 8 आप 38 साल तक अप्लाई कर सकते हो, SC ST के छात्र। और ओबीसी वाले छात्र कर सकते हैं 36 साल तक अप्लाई इसमें, ठीक है। बढ़िया पोस्ट है। PWD वालों को अलग से छूट है। अब आ जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस चीज का आप इंतजार करते हो। देखो ये काफी टाइम के बाद वैकेंसी आई है, ठीक है ना। शायद 2021-22 में आई थी ये वैकेंसी, और अब निकली है, तो ठीक है। अब पोस्ट आपके लिए कितनी है, देखो इसमें ना अलग अलग पोस्ट है, जनरल मैनेजर अलग अलग पोस्ट है। तो आपके लिए जो 464 पद निकाले गए सबसे ज्यादा आपके लिए हैं इसमें एमटीएस में। और केवल इन्होंने क्या बोला है इसमें, देखो यहां पर जो क्वालिफिकेशन, जो मेन चीज होती है, इन्होंने कहा कि आपके पास 10वीं प्लस क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए दोस्त, यहाँ पर आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिस होना चाहिए। नंबर 1 क्वालिफिकेशन, नंबर 1 जो क्वालिफिकेशन वो क्या है, 10th प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, NAC होना चाहिए, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट 1 साल का। या फिर यदि आपके पास ये नहीं है, दूसरे नंबर पे या करके आपके पास 10th प्लस ITI हो। ये इसने क्वालिफिकेशन मांगी है, लेकिन किंतु ITI में आपके कितने परसेंट, 60% अंक होने अनिवार्य हैं, इन्होंने यहां पर लिख दिया है। और आप चाहे NCVT से हो चाहे आप SCVT से हो, आप दोनों ही छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आप बोलो कि सर जी इसमें कौन सी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने ट्रेड कुछ नहीं मेंशन कर रखा, तो सारी ऑल ट्रेड ITI की, ठीक है ना। ऑल ट्रेड, आपकी कोई सी भी ट्रेड हो, ऑल ट्रेड, ठीक है ना, ऑल ट्रेड को मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेरे भैया, ठीक है ना। सभी ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रेड का कोई मेंशन है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब ये तो क्लियर हो गया। अब अगला जो आता है डियर, वो आता है आपका
इसमें पेपर का एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले आप ध्यान देने वाली बात यह है, इसका दो पेपर होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। जो आपका सीबीटी, देखो मैंने आपको बताया सीबीटी 1 पेपर होगा, ठीक है ना, स्टेज 1 होगा और स्टेज 2 होगा। जो सीबीटी 1 एग्जाम होगा वो क्वालिफिकेशन क्वालिफाई नेचर का होगा, उसकी मेरिट नहीं बनेगी। जो सीबीटी 2 एग्जाम होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पर ही आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट आपकी उसी के बिहाफ पर बनेगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपसे पूछेगा क्या क्या। सबसे पहले इसमें यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अच्छा मैंने यहाँ पीपीटी गलत लगा दी। सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, यहां पर आप ध्यान देने वाली बात ये, सीबीटी 1 में क्या पूछेगा, यहां पर ध्यान दो। सीबीटी 1 में आपसे पूछेगा क्या क्या, आपका मैथ आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल साइंस आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, और ये आपकी नॉलेज अबाउट रेलवे, रेलवे के कुछ डीएफसीआई के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको 10 मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप काउंटिंग भी क्वेश्चंस की देख सकते हो, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का आपको उसमें समय मिलेगा, ठीक है। ये पास करने के बाद जब आप लोग पेपर फर्स्ट पास कर लोगे, उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा सीबीटी 2, ठीक है। सीबीटी 2 आपका एग्जाम होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 160 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब ये सवाल कौन कौन से आएंगे, मैं आपको यहाँ पर, ये पीपीटी मैंने यहाँ लगानी चाहिए थी। सीबीटी 2 में आपको क्या क्या मिलेगा, जनरल नॉलेज मिलेगी, है ना, आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, आपको मैथमेटिक मिलेगा, ठीक है ना, उसके बाद रीजनिंग मिलेगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग को बोलते हैं, ठीक है ना, जनरल साइंस आएगी, और रेलवे लॉजिकल अबाउट रेलवे डीएफसीआई जो फर्स्ट में है वही आपको सेकंड में मिलेगा, बस थोड़ी सी लेवल आपका हाई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात होगी। उसके बाद जैसे आप दोनों पेपर पास कर लोगे, देखो आपको सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 2 देना है, उसके बाद जैसे आप तीसरे स्टेज पर आपका होगा फिजिकल, यानी कि पीईटी होगा आपका, फिजिकल आपको देना है। आपने फिजिकल में क्या करना है, मैंने बताया कि लेवल 1 की पोस्ट है, वही जो रेलवे ग्रुप डी में होता है वही इसमें होता है। आपको 35 किलो वजन लेकर के आपको 100 मीटर भागना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो ये चीज हो गई, आपको एक ही चांस मिलेगा इसमें, ठीक है ना, 100 मीटर भागना पड़ेगा 2 मिनट में, ठीक है ना, 2 मिनट में आपको 100 मीटर भागना है 35 किलो वजन लेकर के। उसके बाद ये होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना है। नॉर्मली हो जाता है 1 किलोमीटर 4 मिनट में, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको भागना है। ये आपका होगा पीटी, ये होगा लड़कों के लिए, ठीक है ना, मेल कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, यानी कि इसमें क्या है, लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, ध्यान रखना, है ना। अगर लड़की हो, आप लड़की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल ट्रेड, कोई सी भी आपकी ट्रेड हो। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, 20 किलो वजन आपको दिया जाएगा, है ना, और 100 मीटर भागना है आपको 2 मिनट में। लड़कों को 35 किलो, लड़कियों को 20 किलो, ठीक है ना। और भागने की अगर हम बात करें तो आपको 1000 मीटर ही भागना है, आपको भी लड़कियों को 5 मिनट में, और 5 मिनट 40 सेकंड में। आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा। ये करने के बाद आपका जो है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी नौकरी लग गई फिर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर सेंटर की, कि कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर गिरेंगे। देखो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी स्टेट के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर आपका पेपर होगा, पेपर का भी देख लीजिए आप एक बार। यहाँ पर पेपर आपका कहाँ पर होगा, देखो आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, है ना, ये चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, ये सारे के सारे, दिल्ली, है ना, मेरठ वगैरह सारे, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, पुणे, प्रयागराज, नासिक, सारे में आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आप देख लो आपके नजदीक कौन सा एरिया पड़ रहा है, वहीं से आप अपना सेंटर डालना, ठीक है ना। तो ये हो गई बात भाई वैकेंसी की डिटेल्स की। अब बात करते हैं जो अभी फिलहाल आईटीआई कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप मस्त तरीके से तैयारी करो। आपके लिए आईटीआई एग्जाम 2025 की हम तैयारी करवा रहे हैं। देखो हम कंपटीशन एग्जाम की इसकी तैयारी नहीं करवाते। यदि आपका कोई भाई दोस्त कोई भी आईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन पर कर सकता है 2025 की तैयारी। अलग अलग मल्टीपल ट्रेड यहाँ पर दी गई हैं, जो भी आपकी ट्रेड हो आपके दोस्त भाई की, तो आप उनको बता सकते हैं कि भैया आईटी एग्जाम पर आप क्लासेस चल रही हैं, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज भी आप कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये जानकारी थी, है ना, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो 18 जनवरी को तैयार रहना फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब फॉर्म कैसे भरना है
मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप हमारी टीम को कॉल करके फॉर्म भरवा सकते हैं। यदि आपके पास सुविधा नहीं है फॉर्म भरवाने के लिए, आप इस नंबर पर, है ना, फॉर्म भरवाने के लिए आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि आपको फॉर्म भरवाना है ना। यदि आपके आसपास कोई भी चीज नहीं है ना, आप जनसेवा केंद्र नहीं है भरवाने के लिए, ठीक है ना, आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ठीक है ना, फॉर्म भरवाने के लिए आप 70 60 57 91 60 इस नंबर पर, ये हमारी आईटीआई टीम का नंबर है ना, मेरी टीम का नंबर है, जो हमारी टीम बैठी है, मैंने आप लोगों के लिए सुविधा दे रखी है ना, ये आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, कब करेंगे, 18 तारीख में। ठीक है ना, आप इनको कॉल कर लेना, ऐसी बात है, कोई भी जानकारी चाहिए कॉल कर लेना इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। और आप 18 तारीख को इनसे इन्हें कॉल करके अपना फॉर्म अप्लाई करवा लेना। ठीक है ना, आपको बिल्कुल विद प्रिंट आउट सही से आपका फॉर्म भर के देंगे, क्योंकि जनसेवा केंद्र वाला गलती वगैरह कर देता है, लेकिन ये हमारी टीम यही काम करती है। ठीक है ना, फॉर्म वगैरह ही भरती है, तो आपका ये फॉर्म भर देंगे। ठीक है ना, जो अपना चार्ज है देखो वो लेगा वो, ठीक है ना, फॉर्म भरने का। बाकी ये आपकी डिटेल्स है, 18 तारीख को तैयार है ना फॉर्म भरने के लिए। तो इसी के साथ डियर मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।